सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत प्रेमी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण का कार्य करते हैं। आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण कार्य का भरपूर लाभ लें और इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण के लाभ को आप और भी अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ करके प्राप्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। हम यहाँ पर ऋषियों की बातें बताते हैं, ऋषियों की भाषा पढ़ा रहे हैं, वेदों की भाषा पढ़ा रहे हैं। यह आप सभी के लिए एक अवसर है। एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, ऋषिकृत है, आचार्य भर्तृहरि, महाराजा भर्तृहरि के द्वारा प्रणीत नीति शतकम। नीति शतकम के अभी तक हमने आपको 100 श्लोक पढ़ा दिए। 100 श्लोक सभी की प्लेलिस्ट बना दी है हमने नीति शतकम। उस पर क्लिक करके आपको जब समय मिले तब पढ़ लीजिए। चलिएगा, आज आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का हमारा श्लोक है, अभी हमारी देव पद्धति चल रही है, दैव पद्धति, ठीक है। इसमें भाग्य संबंधी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। ये तो ये श्लोक मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था और आज हमारा श्लोक है 101वां श्लोक, ठीक है। अनुष्टुप छंद है, सबसे सरल छंद माना जाता है यह, ठीक है। इसमें भाग्य को लेकर के अर्थात कुछ बात थोड़ी सी बताई गई है, ठीक है, कि भाग्य क्या नहीं करता। तो कहते हैं, आइएगा पढ़ते हैं, पहले मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। येनांबर खंडेन संवीतो निशिचंद्रमाः तेनैव च दिवा भानुर्रहो दौर्गत्यमेतयोः। आइएगा, पहले इसके शब्दों को अलग अलग करके क्रम से लगा लेते हैं, फिर इसका अर्थ आपको बताते हैं, ठीक है। ये पढ़ने की रीति है, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने की रीति है। अन्वय, ये न अंबर खंडेन एव चंद्रमाः निशि संवीताः तेन एव च अंबर खंडेन, इसका हमने फिर दोबारा अध्याहार कर लिया है। भानु दिवा संवीता, संवीता का भी हमने यहाँ से अध्याहार कर लिया। अहो एतयोः दौरगत्यम, कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने जो इस संसार में चंद्रमा है और सूर्य है, उसको इतना विशाल बनाया, क्या इतना विशाल बनाया कि एक चंद्रमा संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश कर देता है रात्रि में, एक सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर दिन में प्रकाश कर देता है। इतना इनको तेजस्वी बनाया है, प्रतापी बनाया, परंतु इन दोनों को इतना बनाने के बाद भी इनका दुर्भाग्य देखिएगा। इनका दुर्भाग्य देखिएगा
क्या दुर्भाग्य कि भाई ये न अंबर खंडेन एव चंद्रमा निशि संबित, जिस छोटे से अंबर, अंबर माने कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा, भाई कपड़े का हमने थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया टुकड़ा ले लिया और उससे क्या कर लिया, उसको अपने सामने ऐसे लगा लिया ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको हमने ऐसे सामने लगा लिया, तो चंद्रमा ढक गया, चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से अंबर के खंड से, थोड़े से कपड़े से ही चंद्रमा, चंद्रमा निशि संबिता, चंद्रमा रात्रि में ढक जाता है, दिखता नहीं है, वो कितना भी आए कोशिश करे परंतु दिखेगा नहीं हमें। तेन एवं, और उसी से ही, अच्छा अच्छा माने और, तेन एवं उसी छोटे से टुकड़े से, अंबर खंडे न, अंबर टुकड़े से, कपड़े के से, भानु दिवा, सूरज है भाई, उसको थोड़ा सा कपड़ा लेकर के ओढ़ के सो जाओ तो सूरज का प्रकाश नहीं आता हमारे पास, खबर हो जाता ना, मोटे कपड़े का टुकड़ा ले लिया तो प्रकाश कहां से आएगा फिर। तो दिवा, दिन होते हुए भी, दिन में भी संबीता माने वो ढक जाता है, वो रुक जाता भाई। आहो, आश्चर्य है एतयोः दौर्गत्यम, इन दोनों की दुर्गति, इतना शक्तिशाली होने पर भी ये छोटा उस कपड़े से टक्कर नहीं ले पाते ठीक है, एक इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि अंबर खंडे न, इसका एक पाठ भेद मिलता है। ठीक है, एक पाठ भेद ये मिलता है इसका कि अंबोध खंड, क्या है, अंबोध खंड माने अंबर खंड की जगह अंबोध खंडेन, अंबोध का अर्थ होता है बादल, बादल का छोटा टुकड़ा यदि सूर्य के सामने आ जाए तो सूर्य दिखाई नहीं देता, झट से अंधेरा उसका प्रकाश खत्म हो जाता है। चंद्रमा के, चंद्रमा के सामने यदि बादल का छोटा सा टुकड़ा आ जाए, बदली आ जाए, तो क्या चंद्रमा का प्रकाश बंद हो जाता, चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो कोई भी ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं और वो अंबोध खंड भी ले सकते हैं। महाराजा भर्तृहरि ये बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा, भगवान ने इनको इतना सामर्थ्य दिया, फिर भी कहीं न कहीं तो इनका ऐसा दुर्भाग्य था कि उनमें ये कमी आ गई। ऐसे ही संसार में अनेक लोग बड़े प्रतापी हुआ करते हैं, ओजस्वी तेजस्वी हुआ करते हैं, ज्ञानी विद्वान हुआ करते हैं, परंतु उनमें भी उनका कुछ दुर्भाग्य ऐसा होता है कि उनमें भी कुछ कमियां होती हैं। अर्थात ये भाग्य ऐसा है कि अनेक चीज अच्छी होने पर भी वो उन पर पानी फेर देता है पानी फेर देता है। ठीक है, तो ये भाग्य की महिमा है, दैव की महिमा है। किसकी है? दैव की महिमा। तो वो ही इन्होंने कहा। ठीक है, तो परमात्मा ने इनको इतना सामर्थ्यवान बनाया, तो थोड़ा ये भी सामर्थ्य देता, पर ये सामर्थ्य कैसे देता भाई ये कवि की अपनी कल्पना है, इसको आप एकदम रियल मत मान लीजिएगा। ठीक है, रियल भाई, यदि सूर्य, सूर्य को कोई कपड़ा ढक सकता है? नहीं ढक सकता। ठीक है, ये हमने अपनी थोड़ी सी अपेक्षाकृत कर लिया। भाई सूर्य, सूर्य तो आ रहा है प्रकाश, यदि चाहे तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई, हम सूरज, सूरज उधर से प्रकाश आ रहा, हम आंखें बंद कर लें अपनी तो हमें सूर्य का प्रकाश दिखेगा क्या? अंधकार दिखेगा?
चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है तो आंखें बंद कर ली। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इतने इनका ये विशाल हैं, सामर्थ्यवान है, सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु कह रहे हैं कि छोटे से टुकड़ा आ जाने से वो उनका प्रकाश रुक जाता है। उनके प्रकाश में इतनी दम नहीं कि उस छोटे से टुकड़े को फाड़ करके प्रकाश अपना ले जाए, बस इतना ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप इसमें विज्ञान मत ढूंढने लगिएगा, तर्क मत करने लगिएगा। तर्क, ये तर्क वाली चीज नहीं है, ये थोड़ा लोक व्यवहार में लोगों की स्थिति का वर्णन करने के लिए है। तो आप तर्क लगाने लगे हर चीज तर्क की नहीं होती। ठीक है, यदि आप हर चीज में तर्क करने लगेंगे तो आपका जीवन दूभर हो जाएगा, आप जी नहीं सकेंगे, एक दिन में ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने आपको रोटी दी और आप उसमें तर्क लगाने लगे, भाई ये रोटी कहीं जहर तो नहीं मिला इसमें, भाई है भाई इसको खाऊं तो मर तो नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का हर चीज में आप करने लगेंगे, तर्क वितर्क, तो जीवन दूभर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सामान्य व्यवहार की बातें यहाँ पर थोड़ा कवि ने बताई। आइएगा, एक श्लोक और है, ये यहाँ पर ये देव पद्धति नहीं दैव पद्धति है, ये टाइप गलत हो गया है, इसको आगे से सही कर देंगे। ठीक है, दैव पद्धति समझना, दैव मैंने भाग्य की पद्धति, भाग्य का प्रकार बताया है। आइएगा, और क्या कहते हैं, ये छंद है मालिनी छंद है। ठीक है, आइएगा, अयममृत निधानम नायकोऽप्यौषधीनां शताभिषगनुयातः शम्भो मूर्ध्नि अवतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्मा शशाङ्कम् हत विधि परिपाकः केन वालंघनीयः। ये 102वां श्लोक। ठीक है, चलिएगा इसके पदों का अन्वय करते हैं। और अन्वय, अयम अमृत निधानम औषधीनां नायकः शतभिषक अनुयातः शंभुमूर्ध्नि अवतंसः अपि भवति तथापि येनं च शशांकं राजयक्ष्मा न विहरयति। ये यहाँ पर ये विरहयति है। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया, इसमें विरहयति, विरहयति है। ठीक है, विरहयति। वह हत विधि परिपाकः केन लंघनीयः। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो कोई शशांक चंद्रमा की बात कर रहे हैं कि अयम मान ये चंद्रमा है, वो क्या है, अमृत निधानम। ये इसमें इसको बोलते हैं चंद्रमा में अमृत भरा हुआ है, अमृता का, वो अमृत का ये खजाना है, भंडार है। अमृत निधानम, चंद्रमा में बोलते ना, चंद्रमा से जब चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा में जब खीर रखते हैं तो उसमें विशेष गुण आ जाते हैं, इसलिए कहा है चंद्रमा अयम। मन यह चंद्रमा क्या, ये आगे शशांक कहा आ रहा है ये, तो अमृत निदानम, ये अमृत का माने अमृत माने बहुमूल्य गुणों का खजाना है।
औषधि नाम नायक, और औषधियों का इसे नेता कहा जाता है, इसे औषधियों का नायक। शतभिक अनुयात, और सैकड़ों सैकड़ों जो भिषक हैं, वैद्य हैं, वो इसका अनुचरण करते हैं। ठीक है, सैकड़ों अर्थात चंद्रमा वो सैकड़ों जो वैद्य लोग हैं वो उसके पीछे पीछे अर्थात उसके गुणों का बखान करते हैं। ठीक है, और कहते हैं शंभु मूर्धनि अवतंसः अपि भवति, के अवतंसा का अर्थ है ये शंभु मूर्धनि अवतंसः अपि भवति। ठीक है, यहां पर ये दोनों जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, कि ये भगवान शंकर के ये सिर का आभूषण भी है। ठीक है, ये भगवान महादेव के शिव सिर का ये आभूषण भी बनता है, इसको माना गया है। ठीक है, अपि फिर भी माने अपि माने अब भी होता है, तथापि फिर भी है इसका अध्यय, फिर भी एनम च शशांकम राजयक्षमा न विरहयति, फिर भी जो इस चंद्रमा को जो राजयक्षमा रोग है वो पीछा नहीं छोड़ता। न विरहयति माने पीछा नहीं छोड़ता। राजयक्षमा का जो रोग होता है वो क्या है, आदमी को दिन दिन बाई दिन कमजोर करता चला जाता है। वैसे ही चंद्रमा क्या होता है, ये उस पक्ष का दिखा रहा है, पूर्णिमा के बाद जब अमावस्या आती है उस काल को लेकर के कल्पना की जा रही है कि वो कितना भी बलवान है तो भी उसको क्षीण होता जाता है, पूर्ण चंद्रमा से एक लकीर सा बन जाता है अंतिम में आके। तो राजयक्षमा रोग इसके पीछे लगा हुआ है, इतना बलवान होने पर भी। तो कहते हैं वाह अथवा हत विधि परिपाक केन लंघनीय, अर्थात जिसके प्रारब्ध का परिपाक हो गया है, फल मिलना आरंभ हो गया, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अर्थात बुरे कर्मों का फल मिलना आरंभ हो गया है तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। प्रारब्ध हत विधि परिपाक, जिसका भाग्य मर गया है, यानी इसका अच्छा कर्म मर गया, बुरा कर्म प्रादुर्भाव हो गया, ऐसा वो किसी के द्वारा लंघनीय नहीं है, उसको कोई नहीं बचा सकता भाई, चाहे कितना भी गुणवान हो। चंद्रमा का कवि ने चंद्रमा को लेकर के उस पूर्णिमा से अमावस्या वाले काल को ध्यान में रख करके ये बताने की चेष्टा की है कि कभी कभी संसार में हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसा हमारा दुर्भाग्य होता है, हमारा प्रारब्ध होता हमारे पीछे लग जाता है, हम खूब कोशिश करते हैं, फिर वो हम उससे उभर नहीं पाते, वो हमें नष्ट करके ही छोड़ता है। राजलक्ष्मा जो राजयक्षमा रोग है, टीबी बोलते हैं इसको, वो आदमी को मार के ही छोड़ती। तो उससे ये बताया है, अर्थात भाग्य बलवान है, ये कहना चाह रहे। खूब पैसा होने पर भी, धन संपत्ति दौलत होने पर भी कुछ ऐसा लग जाता है कि वो हमें नष्ट ही करके छोड़ता है, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, सारा धन दौलत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। चलिएगा, तो ये दो श्लोक हमने आपको करा दिए। ठीक है, अब इसके आगे, तो अब इसके आगे हमारा श्लोक आएगा 103।
ठीक है, थोड़े श्लोक और बचे हैं, इसके बाद में हम पढ़ना आरंभ करेंगे। दो हमारे पास में शतक और बचे हैं, एक वैराग्य शतक और एक श्रृंगार शतक। ठीक है, तो दोनों शतकों को अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।